ये चीज आपको बताएगी कि आपका एड अकाउंट किस लेवल पर है, क्योंकि अगर वहां पर एआई बेस्ड सारी की सारी चीजें वर्क कर रही हैं तो आपका एड अकाउंट अपडेटेड है और वो इसके हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। अगर आपका एड अकाउंट पुरानी प्रैक्टिसेस के ऊपर काम कर रहा है तो आपको उन प्रैक्टिसेस को लेकर चलना है। तो आपने 4-5 किस्म के कैंपेन्स लेवल को डिफरेंट एंगल्स में टेस्टिंग करना है, चला के रखना है। 2-3 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि किस लेवल के ऊपर आपका एड अकाउंट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, असल बात ये है, हम लोग अपडेट्स आती हैं अपने तमाम के तमाम प्रैक्टिस जो कि हमने अपने एड अकाउंट को एक डगर पे लाया हुआ होता है, एक ट्रैक पे लेकर आए होते हैं, हम उसको बिल्कुल ही इंटायरली चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक अपडेट आई है। भाई अपडेट को आपने साइड बाय साइड देखना है कि क्या वो अपडेट आपको हेल्प कर रही है नहीं कर रही। इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छी खासी कैंपेन चला रहे थे उसको आपने बिल्कुल ही डेड कर दिया। तो आपने तमाम के तमाम इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग को भी एक कैंपेन चलाना है। बेशक आप डिफरेंट एड्स बनाए एक कैंपेन के अंदर, उनके ऊपर वर्किंग करें। किसी भी मार्केटिंग एक्सपर्ट का मायने ये नहीं होता कि आप कैंपेन्स पे कैंपेन्स बनाएं, बल्कि एक कैंपेन के अंदर आप डिफरेंट टेस्टिंग करेंगे, डिफरेंट एडसेट्स को डिफरेंट वेरिएशंस के ऊपर आप देखेंगे। तो ये है एक एक्सपर्ट का कमाल। और अब तो एक एडसेट के अंदर, एड्स के अंदर आप अपने क्रिएटिव टेस्टिंग भी सेपरेट बजट एलोकेट करके कुछ दिनों के लिए आप उनको भी अलग से टेस्ट कर सकते हैं, जिनका आपके दूसरे क्रिएटिव के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो मेक श्योर करें कि आप ऐसी चीजों के ऊपर वर्किंग करें और आप अपने एड अकाउंट को इसके हिसाब से ट्रीट करना शुरू करें आफ्टर सर्टेन टेस्ट डिफरेंट वेरिएशन, जो कि आप अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से आप उसको परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, कोई सवाल है इसके हवाले से? पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, मैंने इसके ऊपर 4-5 किस्म की वीडियोस ऐसी बनाई हैं जो कि एंड्रोमेडा की मेन इंप्लीमेंटेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग और फिर उसमें आप कैंपेन का स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपको मैंने बताई है। डिस्क्रिप्शन में